हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्लाइमेट चेंज को। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स और वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में आती है, वही देखेंगे। सारा एक्स्ट्रा चीज़ें हम भी नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। हम इसको थोड़ा साइंस के पर्सपेक्टिव से देख लें। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज़ एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटी दैट अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेयर। ग्लोबल एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन चेंज होती है ना, बिकॉज ऑफ जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसको आप क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग सिंपल इज द ऑन गोइंग राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। जो राइज हो रहा है ना ग्लोबल टेम्परेचर का, उसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हो किस वजह से रहा है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता है क्या? अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके ऊपर भी अक्सर आ जाता है 5 नंबर का सवाल। या ओवरऑल क्लाइमेट पे आता है, तो आपने यही वाली चीज़ों को लेके चलना है, डेफिनेशन, फिर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और उसके कॉजेज और सारे इफेक्ट्स वगैरह, और एक डायग्राम बनाएंगे, वो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? ग्रीन हाउस effect is the warming that happens when certain gases in Earth's atmosphere trap heat. ठीक है, these gases let in light but keep heat from escaping like the glass walls of a greenhouse. सही है। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है बेसिकली कि जैसे हम ये नर्सरीज के ऊपर ग्रीन हाउस एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उससे ये होता है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, अब जो गैसेज हैं ना ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर, वो तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, तो वो जो गैसेज हैं वो जब हीट को ट्रैप कर लेती हैं, तो उसकी वजह से आपकी ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो हीट को ट्रैप करती है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपका पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस इफेक्ट को जो है ना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, होता है क्या है? सनलाइट शाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड देन रेडिएट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एज हीट। अब वो जाके आती है, लगती है अर्थ की सरफेस पर, वापस चली जाती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वापस जाने से वो रोक लेती है ग्रीन हाउस गैसेस। इन द एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैप सम ऑफ द हीट एंड टेस्ट escape into the space. रेस्ट की जो बाकी बच जाती है उसको आप स्पेस में भेज जाती है। ठीक है, जो हीट होती है ना वो ट्रैप कर लेती है उसमें से, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं। ठीक है, द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज व्हाट अर्थ कीप्स इट्स। अब एक होता है कि अर्थ ने जो अपना टेम्परेचर रखा हुआ है ना नॉर्मल सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, उससे ये होता है कि वो एक जो पहले से एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो जब हीट ट्रैप करती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर लिवेबल रहता है, उसमें लोग रह सकते हैं, ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करने लग जाएंगे, तो डैट मीन्स कि वो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा होगा, और उसके फिर रिपरकशन आएंगे और इफेक्ट्स आएंगे जो कि हम देखेंगे। लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, वो ये लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस हैव कम गॉन अप हो गए, ज़्यादा हो गए ओवरऑल दी अर्थ हिस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की वजह से, एमिशंस की, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, और उसकी वजह से क्लाइमेट्स में वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, अब इसको आप बेसिकली कहते हैं इन्हांस्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस पर भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपने यही बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर बताना है कि कैसे ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से वो इन्हांस हो गया और उसके फिर बैड रिपरकशंस आ रहे हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। So that is basically the introduction explanation you need to incorporate in your question. अब उसके बाद आपने डायरेक्ट ये वाली डायग्राम बनानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थ है, सन से सिंपल रेज आ रही है। ठीक है, यूवी रेज तो आपको पता है ओजोन लेयर से बैक होके चली जाती है। ठीक है, लेकिन जो अंदर रेडिएशंस आती हैं ना, वो क्या करती हैं, अर्थ से टकरा के जब वापस जा रही होती हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं, और उसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट बढ़ता है, और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये सिंपल एक्सप्लेन करेंगे तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कॉजेज क्या है? सिंपल वही ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेज बता दिए। हीट ट्रैप करती है, वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप करते हैं, तो बात हमें समझ आ गई। ग्लास गैसेस क्या करती है? बेसिकली ग्लास की तरह एक्ट करती है, जो कि हम ग्रीन हाउस गैस में, असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो होता है ना, सिंपल कि वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, हीट को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हमने देख ली हैं कौन कौन सी होती हैं। वाटर वेपर, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFCs होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, वो हम पढ़ चुके हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, तो इनहांस्ड ग्रीन हाउस गैसेज हो जाती है। इफेक्ट्स क्या होते हैं यार, ये सबको पता है इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, हम पढ़ के थक गए। मेल्टिंग आइस मेल्ट्स हो रही हैं। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल है कि क्लाइमेट सो फॉर मेल्टिंग ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिट्रीटिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द एक इतने हजार ईयर्स द लास्ट सेंचुरी वार्मिंग हैज हैस्टेंड। अब ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे ऐड करें, जो भी आप लोगों ने अपने करंट अफेयर्स है जिसके लिए भी पढ़े हैं, आपने ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स डाल देना, और जो कि बहुत कॉमन है, सबको पता है। पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, चाइना वगैरह के अंदर अर्थक्वेक आया, इंडिया के अंदर फ्लड्स आए हैं, और जर्मनी वगैरह के अंदर हीट बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर इस दफ़ा बहुत राइज हुआ। तो ये सारे जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं हीटिंग। अब ये भी हम यही देख रहे हैं सारी चीज़ें, ड्राउट्स आ रहे हैं उसकी वजह से, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, सारे कॉन्सिक्वेंसेज तो हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग की क्या होता है।
डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज भी सारे लिखे हुए हैं, बहुत कॉमन है, सिंपल। हंगर आता है, उसकी वजह से वाटर क्राइसिस होता है, हेल्थ के रिस्क आ जाते हैं। सेकेंडरी जो आपके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑब्वियसली आ रहे हैं उसकी वजह से, जैसे पाकिस्तान को लॉस हुआ है, लॉस एंड डैमेज में 30.6 बिलियन का लॉस हुआ डॉलर्स, ठीक है। तो इंक्रीज इन स्प्रेड ऑफ पेस्ट, और ये बायोडाइवर्सिटी का मसला है, फायर फॉरेस्ट फ्लाइज होती हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सारी चीज़ें जो है ना। अब ये भी एक डायग्राम वही जैसे मैंने ऊपर बताई है, वही वाली सेम बनी हुई है, आपने ये बनानी है लाजमी। सॉल्यूशंस तो आपको सबको पता है, क्लाइमेट चेंज के क्या सोल्यूशन हैं, आपको सारे पावर प्लांट्स को टैकल करना है, आपने इन सारी चीज़ों को डील करना है। डिफॉरेस्टेशन करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी डालें, इसमें पूरी बुक का रेफरेंस आप डाल सकते हैं, बिल गेट्स वाली, क्या नाम है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट चेंज, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिज़ास्टर, ठीक है, वो उसके जो तरीके उसने बताए हैं वो डाल सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं इसमें, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर सकते हैं, डी ग्रोथ का एग्जांपल दे सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो कि आपने ओवरऑल पढ़ चुके हैं, बस साइंस में ये है कि उसको 5 नंबर में उसको समराइज करके 5 मिनट के अंदर लेके आना है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हैबिट्स लेके आए, ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट करें, कारपूलिंग करें, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा साइंस के पर्सपेक्टिव से बताओ कि हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। हीटिंग बिल्स को अपने कम करें, कंजम्पशन को कम करें, कोल वगैरह की यूजेज को, 3R स्ट्रेटेजी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिड्यूस रिसाइकल रीयूज़ वाली स्ट्रेटेजी को लगाएं यहाँ पे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें ज़्यादा, बहुत सिंपल है ये सारी चीज़ें, तो आसान है, ठीक है। इसके ऊपर फिर प्रोटोकॉल्स हैं। तो ओवरऑल आपने क्या करना है, 5 नंबर के लिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को देखना है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का 5 नंबर का जो सवाल आएगा उसमें आपने सिर्फ इतनी चीज़ें लिख दें तो बहुत है, दैट इज मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।